आराम से बच गया। चलिए वो वाला जो है ना उसी को उसको ये करना है। सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़िएगा, गिरेगा नहीं। आइए मोदी जी। सभी को आप सभी समाजिक मंच के हमारे देश के बिहार के लोकप्रिय नेता आदरणीय वी.एस. सिंह जी का अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार। हमारे बीच माननीय सांसद सुरेश ठाकुर जी का भी स्वागत है। हमारे जिला के विधायक, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो लाइब्रेरी नहीं होती थी, स्कूल अच्छा नहीं था, और जब से हमारे देश में एनडीए की सरकार आई, हमारे बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, एक उम्मीद जगा हम सबको और अच्छी स्कूल मिल रही है। तो मुझे लगा कि अपने जिले के लिए एक ऐसा पुस्तकालय हो जिसमें सबको स्थान मिले, सभी लोग पढ़ पाए और एक शांत वातावरण मिले। इस पर हम लोगों ने जो है काम करने का प्रयास किया। हम लोग के स्वागत के साथ हम लोग की धरती पे कला और युवा कला के मंत्री, हमारे कृषि के मंत्री और हम सबके मार्गदर्शक मोतीलाल बाबू, इनका नाम मैं भूल गया था तो माफी चाहता हूँ मैं इनके लिए। तो बहुत बड़ा एक इवेंट था और हम सब ने प्रयास किया कि एक लाइब्रेरी जो है अपने जिलों को दी जाए, और ये लाइब्रेरी में करीब करीब 100 के आसपास जो है इसके ऊपर वाले फ्लोर में सीट है, नीचे वाले फ्लोर पे भी हमारे पास 140 की क्षमता। और आप सबको जान के अच्छा लगेगा, ये लाइब्रेरी पूर्ण रूप से निःशुल्क है, यानी कि जिला के जो भी युवा युवती यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं सारी सुविधाओं का वो लाभ मुफ्त में उठाएंगे। और साथ में ही सरकारी जो
एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, उसकी भी तैयारी हमारी संस्था के द्वारा कराया जाएगा। और कम समय लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मुख्य अतिथि जी को माइक देता हूँ। धन्यवाद। बोलेंगे जी लाइब्रेरी खोलने के लिए खोलने वाले को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने पढ़ने वाले लोगों के लिए लाइब्रेरी आपने खोली है, जहाँ से प्रतिस्पर्धा वाले जो एग्जाम है उसको पास करने के लिए तैयारी भी कराने की बात आपने कही है, बड़ा अच्छा लगा। और इस प्रकार के सोच के अंतर्गत आपने खोला है और एग्जाम की तैयारी और फिर ये पुस्तकों की उपलब्धता एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, डिजिटल लाइब्रेरी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको उद्घाटन करने के लिए आए बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय विजय सिन्हा जी और माननीय सांसद देवेंद्र ठाकुर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। मैं अपनी ओर से सभी लोगों को शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हम सबों के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री बिहार माननीय विजय सिन्हा जी, लोकप्रिय और कई दशकों से जनप्रिय ऐसे हमारे सांसद बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र ठाकुर जी, युवा विभाग के और कला, युवा और कला का बहुत संबंध होता है, दोनों में बड़ा सम्मिश्रण है। ऐसे हमारे मंत्री बड़े भाई मोतीलाल जी, आदरणीय विधायक अनिल जी, उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित पत्रकार मित्रों, एनडीए की सरकार जब केंद्र और राज्य में स्थापित होती है तो प्रकृति इसी प्रकार सहायक होती है, विकास की किरणें बिखेरती है। वो किरण कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक जाती है। और आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि हमारे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने राम जन्मस्थली से भव्य सीता जन्मस्थली बनाने का जो वादा किया है, उस वादा पे कार्य भी करना शुरू कर दी है। उसी क्रम में परमात्मा ने ऐसा अवसर दिया कि हमारे यहाँ के संभ्रांत और काफी चिंतनशील नौजवान भाई नरेंद्र जी के मन में सरस्वती ने यह परिकल्पना दिया कि यहाँ के युवक युवतियों के शिक्षण व्यवस्था के लिए लाइब्रेरी की स्थापना करें। मैं इनके स्थापना के अवसर पर मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सीतामढ़ी के छात्र छात्राओं को विद्या की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती सबको विवेक दे, परिश्रम का विवेक दे, लगन का ज्ञान दे और मां जानकी सीता लव कुश के तरह यहाँ के छात्र छात्राओं को पुरुषार्थ दे। बस यही मैं शुभकामना करूंगा कि भाई नरेंद्र जी का यह पुस्तकालय फले फूले, परमात्मा सबका कल्याण करे। जगत जननी जगदम्बा, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री, धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी नरेंद्र बाबू का कल्याण करे। और नरेंद्र बाबू इसी प्रकार संपूर्ण सीतामढ़ी में, गांव-गांव में, बिहार में इस प्रकार का पुस्तकालय छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए खोले। माता सरस्वती ऐसा विवेक दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे बड़े भाई जनप्रिय नेता और हम सबों के अभिभावक माननीय सांसद देवेंद्र ठाकुर जी से कि अपना आशीर्वचन दें। मां जानकी पुस्तकालय के यहाँ शुरू करने वाले छोटे भाई नरेंद्र जी, जो हमारे भाई ही हैं और हमारे प्रखंड के भी हैं, गिरी प्रखंड के भी हैं, मैं सबसे पहले उन्हें धन्यवाद के साथ बधाई देता हूँ। बहुत ही पवित्र काम आपने किया है। किसी को कोई लक्ष्मी दे सकता है, लेकिन हर किसी को कोई सरस्वती नहीं दे सकता। इसलिए सरस्वती देने का काम जो आपने बीड़ा उठाया है, और वो भी निःशुल्क उठाया है, गरीब बच्चों के लिए आपने ये केंद्र खोला है कि यहाँ पर आकर पढ़ाई कर सकते हैं।
ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, सारा सुरक्षित जगह पे। ये बहुत ही शुभ काम आपने किया है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है और बधाई है। मुझे बहुत खुशी है। और इस मौके पर हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे भूतपूर्व नौजवान लेकिन युवा विभाग के मंत्री आदरणीय मोतीलाल प्रसाद जी, जो हमारे मित्र हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि आपको युवा बनाने के लिए ही आपको ये विभाग दिया गया है, ऐसा लगता है। तो आपको उसके लिए शुभकामना है। हमारे पथनाहा के नौजवान विधायक इंजीनियर अनिल राम जी उपस्थित हैं। मिथिलेश प्रसाद जी तो हैं ही, यहाँ पर सीतामढ़ी का पूरा धरोहर बन के बैठे हुए हैं, पूरा हमेशा हर कार्यक्रम में प्रोत्साहन करने आते हैं। और भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं भाई मनीष गुप्ता जी, हमारे पीछे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सारे नेता बैठे हुए हैं, रामलक्ष्मण कुशवाहा जी भी हैं, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष कुशवाहा जी हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अभिषेक झा जी भी हैं, विमल शुक्ला जी भी जदयू के हैं, और सारे लोग जो आए हुए हैं और सारे पत्रकार लोग भी हैं। हम सबको यहाँ स्वागत करते हैं और फिर से भाई नरेंद्र जी को धन्यवाद देते हैं। आपके जो भी यहाँ व्यवस्थापक होंगे उन्हें बता दीजिएगा, मेरा घर यहाँ से शायद अगर कोई आवाज़ दे उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जा सकता हूँ, इतने करीब हैं हम यहाँ पर। यहाँ तो हो ही आए हमारे, अभी फिलहाल ही चल रहा है सर, तो वहाँ से आए हैं। तो कभी हम लोग की कोई सहयोग की जरूरत हो किसी भी तरह की, हम लोग हमेशा हाजिर हैं। आपके व्यवस्थापित का सब हमारा नंबर भी दे दीजिएगा। किसी भी तरह का कभी कोई भगवान न करे, लेकिन कोई भी समस्या हो, कोई ज़रूरत हो, क्योंकि आखिर बच्चे आएंगे यहाँ, सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखिए, क्योंकि बच्चे आएंगे अपने घर से अलग होके यहाँ पढ़ने आएंगे, तो पूरी तरह से वो सुरक्षा भी यहाँ रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जैसे भाई मिथिलेश जी ने कहा, और भी अपने जिला में खोलिए। अगर माँ लक्ष्मी ने आप पर कृपा की है तो उस माँ लक्ष्मी के जरिए सरस्वती का वितरण करने का काम आप जरूर करें। यही मैं आपको शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजारिश करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि आशीर्वचन देने की कृपा करें। आज माँ जानकी की धरती पर कई ऐतिहासिक कार्यक्रम सुबह से हो रहा है, और आज भाई नरेंद्र जी के द्वारा जो माँ जानकी पुस्तकालय, जिसका डिजिटल भाग भी और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था भी बृहद रूप से पहली बार इस जिले के अंदर इस तरह का लाइब्रेरी, अगर जो किसी ने अपने दिल से अपने क्षेत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस जिला को एक प्रेरणा देने के लिए इन्होंने शुरुआत की है, तो मैं हृदय से उनको धन्यवाद, बधाई। और निश्चित तौर पर आप एक सफल सीए के रूप में प्रकृति से लगाव रखते हैं। जिस तरह का फार्म हाउस, जिस तरह के गौ पालन का आपका भावना, सनातन संस्कृति के स्वरूप को आप जिस तरह से मन के अंदर लेकर, और हमने तो जंगल गए थे इनके गौशाला में देखने, उन्होंने कहा कि हम पुस्तकालय खोलेंगे बच्चों के लिए। ये पवित्र भाव बहुत कम लोगों के मन में आता है। धन बहुत कम आता है, लेकिन विद्यादान बहुत कम लोग कर पाते हैं। और हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, हमारे मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रवक्ता, सभी लोग यहाँ बैठे हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी माँ सरस्वती से ही जुड़े हैं। सभी को वाणी में सेवा की भाव है। और ये अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता की धरती है माँ जानकी की, माँ सीता की। और माता ने ही हनुमान जी से प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान उनको दिया था। और आप हनुमान बन करके इस क्षेत्र को इस तरह का बच्चों के अंदर, जो भी इस धरती पर जन्म ले रहा है, उसको ज्ञान के प्रकाश से ये धरती के सांस्कृतिक विरासत और सम्मान को बढ़ाने का कार्य शुरू कर रहे हैं।
आपको पुनः हृदय से हम बधाई देते हैं। ये कार्य आगे बढ़ाएं और बच्चों को कंपटीशन के वातावरण में आप उनको उतारने की चर्चा किए हैं कि हम यहाँ कंपटीशन के लिए भी तैयारी कराएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। सीतामढ़ी की धरती आज कई रूप में निखरने का, जगने का, जगाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया है वो जमीन पर उतरेगा। जब विश्व मुख्यमंत्रियों की बैठक में चर्चा चली थी और खनन विभाग के प्रेजेंटेशन हम दिखा रहे थे, उसी में विषय आया था, तो हमने कहा था कि अयोध्या जगा, उत्तर प्रदेश में राम राज आया, मेरी माँ जानकी की धरती को भी अब वक्त आ गया है जगने का। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अब यहाँ जगा दें तो बिहार के ज्ञान और विज्ञान देश को फिर से गौरवान्वित करेगा और बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अखंड भारत की राह पर बिहार के ध्वजवाहक आगे बढ़ेगा। ये मौका आया है इस ध्वजवाहक का, इस लाइब्रेरी से एक नए प्रकाश की ओर कदम बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा। हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय सिया राम। लाइए हो चादर लाइए हो गया ना।